नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम देखेंगे पुरुष तत्व और स्त्री तत्व क्या है, यानी कि मेल और फीमेल के बारे में पढ़ेंगे आज। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, स्मॉल रहेगी, ठीक है। चलिए, और ये पीडीएफ है भाई, BGDG 172 यानी कि सोशोलॉजी की बुक है इग्नू की, उसकी पीडीएफ है ये, ठीक है। तो आप सबको अपनी बुक भी पढ़नी है साथ साथ, और अपने नोट्स भी बनाने हैं। और इसके बाद जो वीडियो आएगी, प्रश्नोत्तरात्मक की वीडियो आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, उसको ज़रूर देखना। उसमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में चर्चा की गई है, यानी मेल और फीमेल के बारे में, दोनों। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि पुरुष तत्व जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिनका अर्थ होता है पुरुष व्यक्ति या पुरुष होता है, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 14th सेंचुरी में पुरुष यानी कि पुरुषलिंग यानी सेक्स के अर्थ में किया गया था। इस शब्द का प्रयोग पुरुष के विशेष गुणों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो पुरुष की यानी कि मेल के जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। उसके रेफरेंस में इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। पुरुष तत्व के देखो लक्षण, जैसे कि मजबूती है भाई, बल है, ठीक है, हिम्मत है, मर्दानगी है, ये सारी चीज़ें, इन सब वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है पुरुष तत्व, ठीक है, यानी कि मस्कुलस। पुरुष तत्व पर सन 1960 और 1970 के दशकों के विविधतापूर्ण अध्ययनों ने यह समझाया कि महसूस और ग्रहण की विशेषता पुरुष पहचान को निर्धारित करती है, ठीक है, यानी कि फीलिंग्स कैसी हमारी और किसी चीज़ की हम ग्रहण करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, उन सब की जो विशेषताएं हैं वो एक पुरुष को बताती है कि ये व्यक्ति पुरुष है या नारी। चलो अब आता है सोसाइटी में। समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत प्राप्त किए गए सांस्कृतिक मानक, यानी जो समाज ने पुरुष को दिए हैं, जैसे कि आक्रामकता, महत्वाकांक्षा, विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक कर सके, डिसीजन ले सके, योग्यता, मुख्यता, ठीक है। और इस वर्ड का जो मतलब होता है हमारा आउट स्पोकन, ठीक है, आउट स्पोकन यानी कि जो लाउडली बोलता है, ठीक है, आउट स्पोकन। भाई स्पेलिंग देख लेना, कहीं गलत हो जाए तो, ठीक है। कहने का मतलब है जिसकी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लाउड है, ये सारी, यानी कि भारी आवाज़ का आती है, जिसकी आवाज़ भारी हो जाती है, ये सारी चीज़ें। जैसे पुरुष अभिलक्षणों को हासिल करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। समाज में ये सारे उसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, ठीक है। सन 1979 में रायविन कॉनेल द्वारा लिखे गए एक विविधतापूर्ण परिचय, यानी कि इन्होंने लेख लिखा है 1983 में, बालकों में शरीर की सामाजिक निर्मित, यानी कि बालक और पुरुष में फ़र्क के बारे में इन्होंने बात की है। अपने स्कूली दिनों में बालक खेल कूद को अधिक महत्व देते हैं, वे शारीरिक ताकत और मजबूती के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी स्कूल लाइफ में जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, ज़्यादातर पढ़ाई पर ध्यान कम देते हैं, ज़्यादा खेल कूद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। इस महिला विद्वान ने आगे ये भी समझाया था कि बालकों और पुरुषों में पुरुषोचित विशेषताओं यानी मस्कुलस की विशेषताओं को विकसित करने का अभियान समाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि एक बालक पुरुष जब बनता है उसमें समाज का योगदान होता है, ठीक है। बालक है, कहने का मतलब है कि जब ये छोटा था तो हमें ये खेल सकता है, कंचे खेल सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो समाज में वो ये सारे काम नहीं कर सकता, तो ये समाज उसको ये सारी चीज़ें करने से मना करता है, ठीक है। फिर मज़ा बनाता है कि क्या तो बच्चे का काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ओके। इसमें आज़ादी दे रहा है, यानी कि बच्चा तू कर सकता है, लेकिन बड़ा हो गया अब नहीं कर सकता। तो सोसाइटी ही यानी कि डिफ़ाइन करती है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत ही भारी भारी वर्ड हैं इसके अंदर, लेकिन कोशिश कर रहे हैं बोलने की। चलिए, स्त्री तत्व यानी कि फीमेल की बात हो रही है। स्त्री तत्व महिलाओं से, ये बहुत, इन्होंने तो सीधा तिलक में बात करी है। चलिए, उन्होंने जो भी कहा है सही भी किया है। चलो हम ज़रा
ध्यान से पढ़ते हैं। स्त्री तत्व महिलाओं से जुड़े गुणों, व्यवहारों, वेशभूषा, विशेषताओं, शारीरिक बनावट, अभिलक्षणों, मुद्राओं का सांस्कृतिक रूप से निर्मित समुच्चय है। समुच्चय का मतलब होता है पूरा एक ग्रुप है। ये स्त्री जो होती है जिसके अंदर कुछ गुण हैं, जैसे व्यवहार कैसा है उसका, उसकी वेशभूषा यानी कि पहनावा कैसा है, उसकी शारीरिक बनावट कैसी है, ठीक है, उसका चलने का तरीका क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बॉडी मतलब कि बॉडी लैंग्वेज एक तरह की कैसी है, इन सब का क्या होता है, एक पूरा ग्रुप होता है, एक समूह होता है, समुच्चय होता है, ठीक है, वो स्त्री होती है। ये प्राकृतिक नहीं है। इन्होंने देखो बात क्या की, ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि निर्मित है। अब इनका जो इंटेंशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि निर्मित है और इसका उत्पादन सामाजिक रूप से होता है। कहने का मतलब है, फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन द बोवार 1949 में लिखा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, ठीक है, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। जूडिथ बटलर के मुताबिक, उन्होंने और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया आगे चल के एक बंदे ने, जूडिथ बटलर के मुताबिक अभिनय यानी प्रदर्शन के बार बार किए जाने वाले कार्य स्त्रीत्व पर भ्रम रचते हैं। कहने का ऐसी कोई चीज़ जो स्त्री के सामने बार बार की जाती है तो उसको वो क्या करती है, भ्रमित कर देती है और उनका एक एरिया पहले से क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कहने का मतलब है एक लड़की है और उसकी एक माँ, ठीक है, वो ये हमेशा ये देखती है कि भाई मेरी मम्मी जो है बचपन से रोटी बना रही हैं, घर को संभालती हैं और आफ्टर मैरिज भी मेरे को यही सब करना होगा और मेरा कोई काम नहीं है। मेरे जो घर के बड़े लोग हैं, पुरुष जो प्रधान लोग हैं, वही कमा रहे हैं, वही बाहर जाते हैं, वही उनका सबका देखा करना है और सिर्फ मेरे को क्या करना है, अपने घर में बैठ के घर संभालना है और कुछ नहीं, और बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें, और बाकी पैसे निर्णय इन सबसे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये जो इस तरह की जो एक्टिविटी बार बार एक बच्चे के सामने होती है तो वो इस चीज़ को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा ऐसा ही रोल होगा। तो ऐसा इसमें बता रहे हैं। ये स्थिति स्वभावगत और देशकृत हो जाता है, ठीक है, ओके। अब इस वर्ड का तो आपको पता है कि नॉर्मली हमारे स्वाभाविक हो जाता है, नॉर्मल सा हो जाता है डेली लाइफ का, और देशीकृत का जो मतलब होता है, ठीक है, ये एक तरह का घुला मिला, मतलब कि हमारे लाइफस्टाइल में ये शामिल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ, ठीक है। स्पेलिंग में भाई मिस्टेक वगैरह हो गई वो तो देख लेना, लेकिन इस वर्ड को हम यही बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अपनी डेली लाइफ में इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेना, वो इसका मतलब है। तथा जेंडर और स्त्री गुणों पहचानों की निर्मित करता है, ठीक है, जेंडर और स्त्री गुणों पहचानों की निर्मित करता है। स्त्रीत्व पर ध्यान न उदारवादी संस्कृति, जाति और अन्य सामाजिक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है इन सब चीज़ों को। स्त्रीत्व पर अध्ययन, स्त्रीत्व पर हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि नव उदारवाद क्या है, उसमें संस्कृति, जातिवाद और अन्य सामाजिक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वहाँ पर उनका कैसा स्थान होना चाहिए। यह अध्ययन इस बात पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है कि ये संरचनाएँ किस प्रकार महिलाओं की स्वतंत्रता और उन्हें मिलने वाले अवसरों को प्रतिबंधित करती है। प्रतिबंधित का मतलब है यहाँ पे रुकावट, किस तरीके से ये सारी एक्टिविटी जो अभी हमने यहाँ पढ़ी है, ठीक है, कि किस तरीके से एक फीमेल की लाइफ को डेवलप होने से रोकती है ये सारी एक्टिविटीज़, उसके ऊपर ये बात करी गई है, ठीक है ना। और किस प्रकार महिलाओं के दमन और जेंडर असमानता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए महिला हालिया समय यानी कि आज के समय में यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ में रोज़गार के पीछे प्रेरक शक्ति रही है, ठीक है। इसके बावजूद वहाँ वेतन को लेकर जेंडर अंतराल कायम है, ठीक है। भले काम लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी कि मेल हो चाहे फीमेल हो, पुरुष हो चाहे नारी हो या स्त्री हो जिसको, ठीक है, काम दोनों को मिल रहा है, बट वही है सैलरी की बात। मान लो इसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं मेल को, तो वहीं फीमेल को 8 या 7,000 में संतुष्ट कर दे रहे हैं। मतलब कि काम एक ही है, ठीक है, काम एक ही है, लेकिन सैलरी क्या है, असमान है। इसके ऊपर आज भी फाइट जो है वहाँ पर
चल रही है, ठीक है, ओके। इस निम्नलिखित, अब यहाँ पे कुछ डाटा है नीचे, अब यहाँ भारत की बात कर रहा है। देखो भाई, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमारे देश में सभी को इक्वलिटी देनी चाहिए हर चीज़ पर, ठीक है, ओके। शारीरिक जो शारीरिक बनावट होती है उस असमानता को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर किसी वजह से कोई बंदा नीचे गिर रहा है तो उसको हमें विशेष सुविधाएं भी हमें देनी चाहिए। ये सब हम सबका दायित्व है, ताकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में इक्वलिटी स्थापित हो सके। वो हमें सिर्फ ये रोज़गार तक सीमित नहीं होना चाहिए कि रोज़गार दे दो, शिक्षा दे दो, ये इक्वलिटी नहीं, उनको मानसिक सोसाइटी में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि मेंटालिटी भी वो इक्वल हो। ये सारी चीज़ें, मेंटालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा होगा सारी की सारी बातें मेंटालिटी के ऊपर आ रही हैं। वहीं पे यहाँ वेतन के ऊपर सोवियत यूनियन में चाहे लड़का और चाहे लड़की एक ही तो काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी कम, मेंटालिटी के ऊपर दे रहे हैं। तो ये सारी बात है, ओके। और भाई कहीं एक्सप्लेनेशन में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, ठीक है। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ओके। और आपको दोबारा वीडियोस ऐसी चाहिए तो बताना, मैं डाल दूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको सकारात्मक रूप से सारे बच्चे इस वीडियो को समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ अपनी पॉजिटिव अप्रोच को रखना इस किताब को पढ़ने से पहले। आपकी पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इसमें पूरी किताब को ऐसा मैसेज के पर्पज़ पे किया गया है, ठीक है, ताकि आपका जो माइंड है वो अच्छे से ओपन हो सके, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर रखे गए हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो, जेंडर असमानता, भारत में कुछ इंडेक्स हैं, सूचक का मतलब इंडेक्स होता है कि जनसंख्या 1991 में कैसा था, 84.6, 102.9 हो गया। ये कुछ डाटा है, आप देख सकते हो। और फ़ोन को रोटेट करके देख लेना भाई, ये साइड में जो हमारा ये है ना, साइड में ये वर्तमान का डाटा है, तो फ़ोन को रोटेट करके आप उसको वीडियो को पॉज करना और देख लेना कि वर्तमान में ये वाला है, ऐसा बताया। एक फैक्ट के डाटा भी आया है, ठीक है, अभी 2021 की जनगणना के बाद और आ जाएगा ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पढ़ते हैं सार्वजनिक और निजी विवेक, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक और निजी विवेक यानी पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से मेल और फीमेल यानी लड़का हो लड़की के साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं, अगली क्लास में क्या पढ़ना है। सार्वजनिक और निजी के बीच का विरोधाभास महिलाओं को घर तक सीमित करता है और उनके घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। इसके अलावा ये विरोधाभास महिलाओं को देखभाल करने और पालन पोषण करने जैसी घरेलू भूमिका निभाने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। ये फोर्स करता है कि भाई एक लड़की है तो तू घर संभाल, सीधा मतलब है, ठीक है। महिलाओं के भौतिक सवाल, मतलब कि जो लड़कियों का यहाँ पे जो काम बोला जा रहा है, यहाँ पे कहते हैं कि तू घर का काम संभाल, शिक्षा तक उनकी पहुँच के लिए सार्वजनिक और निजी के बीच विरोधाभास महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, यानी कि उनको घर तक सीमित कर दिया जाता है, एजुकेशन सिस्टम में आगे नहीं जाने दिया जाता कि वो एक लड़की है। इसलिए सार्वजनिक और निजी का सवाल मताधिकार और जीवन के अन्य क्षेत्रों में समान सहभागिता के लिए महिलाओं के संघर्ष के केंद्र रहा है, यानी कि महिलाओं ने हमेशा समान सहभागिता, इक्वलिटी और वोटिंग के लिए हमेशा फाइट की है। तो पॉलिटिकल साइंस की नारीवाद वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताए भी गए हैं। निजी का संबंध घरेलू क्षेत्र के भीतर की जाने वाली गतिविधियों से है, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइवेट बताया जा रहा है वो उसकी घर के, मतलब कि तुम्हारा काम एक घर संभालो वहीं तक सीमित है। सार्वजनिक में घरेलू क्षेत्र से बाहर की गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे कि रोजगार कमाना, ये सारी एक्टिविटीज़। नारीवादियों के विचार में ये विभेद पद सोपनीय और प्रतिसत्तात्मक है, ठीक है। ये जो बंटवारा किया गया प्रतिसत्तात्मक मेंटेलिटी के ऊपर है, ठीक है। और प्रतिसत्तात्मक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर दोनों अप्रोच है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के ऊपर वो अप्रोच बताएगी कि प्रतिसत्तात्मक किस तरह लड़कियों पे इफेक्ट करता है और बॉयज़ के ऊपर किस तरह इफेक्ट करता है, उन दोनों के ऊपर बताई गई है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। ये विभाजन महिलाओं को अधीनस्थ भूमिका और प्रतिष्ठित की तरफ ले जाता है,
निजी और सार्वजनिक का ये अलगाव महिलाओं को उनकी यहाँ पे री कहने का मतलब होता है बच्चे पैदा करने वाले के ऊपर निर्भर कर देता है ये। ठीक है, इसको भाई इंग्लिश में जो बोलते हैं, इसको भाई मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव। ठीक है, इंग्लिश में भाई इसका ये नाम है। ओके, मतलब कि इससे बता देते कि भाई तुम लड़की हो, तुम्हारा एक सेक्टर इतना है, तुम यहीं तक के हो, कुछ नहीं। उन्हें निजी क्षेत्रों तक ही सीमित बनाए रखता है तथा पुरुष को ये अलगाव सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था अलगाव का मतलब होता है अलग। सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, राजनीति और कानून के क्षेत्र में स्थित करता है। यानी कि जो लड़का है तो ये सारे सेक्टर में काम करेगा और लड़की है तो ये सारे सेक्टर में काम करेगी। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई। ठीक है, और आपके रिस्पॉन्स पे ही वीडियोस आएंगी अच्छे जल्दी से जल्दी। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा फिर सत्तात्मक होगा। चलिए, नारीवाद।